Hello students, let's see this question. When a certain amount of ethylene was combusted, 6226 kilojoule of heat was evolved. If the heat of the combustion of ethylene is 1411 kilojoule, the volume of oxygen or O2 at NTP that entered into the reaction is, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में, ठीक है। सो यहाँ पे कंबशन की बात हो रही है, किसका कंबशन हो रहा है इथाइलिन का। इथाइलिन क्या होता है C2H4, इसका कंबशन हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो डेल्टा CH मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब जो भी, इसको पहले बैलेंस कर लो, पहले इसको बैलेंस कर लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 और 2 6 इधर कर लो, ठीक है, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। सो आप क्या देख रहे हो कि 1 mole of a combustible substance is undergoing combustion to release some energy, and that energy is called heat of combustion, right? जब सिर्फ 1 मोल ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस कंबस्टेबल हो सकता है, उसका सिर्फ एक ही मोल कंबस्ट होता है, तो उस दौरान जब हीट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कंबशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द हीट ऑफ कंबशन, ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 1411 किलो जूल, इसको आप लिख दो पर मोल, क्लियर। तो ये तो हीट ऑफ कंबशन दिया है कि जब 1 मोल आपका इथीन कंबस्ट करेगा तो 1411 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। या ये आप कह सकते हो कि जब 3 मोल ऑक्सीजन गैस रिएक्शन में एंटर करेंगे तब जाके 1411 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक सर्टेन अमाउंट लिया है, हमें पता नहीं है कि थाइलिन हमने कितना लिया है, बट इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। सो इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस चीज को मैं कैसे बोल सकती हूँ दैट 1411 kilojoule of heat is released when 3 moles of oxygen combusted 1 mole of इथीन, थाइलीन बोल लो, इथीन बोल लो, बात तो एक ही है, ठीक है। ये हम इसको इस वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो अगर 6226 किलो जूल की हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कितने मोल ऑक्सीजन के एंटर किए होंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1411 इंटू 6226, इतने मोल्स आए होंगे ऑक्सीजन के टू कंबस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइन। अब मैंने ऑक्सीजन के साथ कैसे रिलेट किया, बैलेंस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि 1 मोल इथाइन के, इथाइलिन सॉरी नॉट इथाइन, मैंने एक बार और इथाइन बोल दिया था, इथाइलिन है ये। 1 मोल इथाइलिन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। सो रिलेट तो हम वैसे ही कर सकते हैं ना, कम बैलेंस इक्वेशन से, ठीक है। सो अब यहाँ से ये नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं मुझे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए हमें, लीटर्स में चाहिए, वॉल्यूम में चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी, ठीक है। और जो कितना होता है 22.4 लीटर्स होता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम को पता करना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर्स से। अब नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता चल गए हैं कैलकुलेशन से, सो अगर मुझे इसे लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं, बस 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/1411 मल्टीप्लाई 6226 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें सॉल्व करके कितनी आ जाएगी वैल्यू, 296.50 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन ने एंटर मारा होगा। सो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट। अब इसका रेफरेंस सुनो कि ये रेफरेंस आप कहाँ से चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी 11th क्लास, ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, पार्ट 1 खोलोगे तो पार्ट 1 में आप जाना पेज नंबर 176, वहां पर आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।